अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेंड-अप्स के बारे में परेशान थे कि आप लोगों के सेंड-अप्स आ रहे हैं और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लान जो है वो आपने फॉलो करना था। और अभी आपका फर्स्ट ईयर है, बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपने कैसे उनको कवर करना है, कौन-कौन सी चीज़ों को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, कौन-कौन से टॉपिक आपने पहले कवर करने हैं। सो ये जो मैंने प्लान बनाया है इसके मुताबिक आप लोगों ने सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक्स हैं, उनमें से आपने मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है? तो ये 40 डेज़ प्लान बेसिकली आपकी डायरेक्शन है कि आपने अपने प्लान को इस तरह से फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला प्लान फॉलो करें, आप इससे एक आइडिया लें और आप अपना प्लान भी बना सकते हैं और अगर आपको यही सूटेबल लगता है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो इस प्लान के अंदर हम सारे मेजर टॉपिक्स वो वाले कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस वाले टॉपिक्स हैं, हम वो लोग कवर करेंगे कि जो एमसीक्यूज़ है वो आपने कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद जो है पास्ट पेपर भी हम इस तरह इससे कवर करेंगे, ठीक है? सो ये तीनों चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमने इनको कैसे कवर करना है। ये आपके पास प्लान है, इसमें आप देखें कि आपके पास जो है टोटल 40 डेज़ में 5 वीक्स और नेक्स्ट हमारे पास ये पूरा प्लान जो बनाया हुआ है। सो इसमें आपने किस तरह से लेके चलना है, सबसे पहले तो जो वीक 1 है आपके पास, इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो सबसे पहले तो आपने एनाटॉमी जो है उसको मेजर अपनी प्रेफ़रेंस पे रखना है। बहुत सारे बच्चों ने ग्रोथ के काफ़ी टॉपिक्स कर लिए होंगे, किसी ने अपर लिम्ब कर लिया होगा, किसी ने लोअर लिम्ब कर लिया होगा, किसी का भी रहता होगा। सो हो सकता है किसी ने थोरैक्स भी कर लिया हो। सो कुछ बच्चों के जो है वो ग्रोथ रहती होगी। सो सबसे पहले अगर आपने कोई एक रीजन कर लिया है लेट्स सपोज़ और एक रीजन आपका रहता है, तो आपने जो है जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं इसमें आपने सबसे पहले तो 2 सब्जेक्ट साइड बाय साइड लेके चलने हैं। एक एज़ अ माइनर, माइनर मीन्स कि उसको थोड़ा कम टाइम देना है और एक एज़ अ मेजर। यानी अगर आप टोटल डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे इसको दे दें और आप 2 घंटे इसको दे दें। अगर 8 पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे इसको दे दें और 3 आवर्स इस टॉपिक इन टॉपिक्स को दे दें, ठीक है? सो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि आपने क्या करना है, ये करने के बाद आपने जो है इधर से बायोकेम स्टार्ट कर देनी साथ ही और बायोकेम के आपने जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और विटामिन इनमें से कोई अगर आपने टॉपिक पहले कर लिए ओके, अगर नहीं किया तो आपने पहले वो वाला टॉपिक करना है। अगर इनमें से कोई रहता है, अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप साथ डेली जो है आपको पता है कि एक-एक चैप्टर है ये, तो आप अगर 1 दिन भी अच्छे से लगाएँ या 2 दिन, 3 दिन भी लगाएँ तो आपके हो जाएँगे। 2 टॉपिक्स भी रहते हुए तो आप 1 वीक में इज़िली कवर कर लेंगे, ठीक है? और आपने एंड पे क्या करना है, जब भी कोई टॉपिक एंड होना है, उसके एंड पे आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आपने किस टॉपिक के एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करने हैं और किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। स्टिल आपको मैं बता दूँ बायोकेम के लिए आपने डॉक्टर अशरफ के एमसीक्यूज़ और हाशमी के करने हैं, एनाटॉमी के लिए आपने बीआरएस करने हैं, चैप्टर वाइज़ जो भी है, ठीक है? उसके बाद आपने फिजियो मोस्टली लोगों ने ब्लड किया होता है क्योंकि सबसे पहले कॉलेज में जाते ही आपको ब्लड स्टार्ट करवाया जाता है। ईज़ी टॉपिक है। सो अगर आप डेली सेकंड वीक में एक चैप्टर डेली सिर्फ ब्लड का पढ़ें जो कि मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगता है पढ़ने में। आप सबको बताइए 1.5 आवर लगता है, तो आप ये भी इज़िली कवर कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ वीक है इसमें आपने एमब्रियो कंप्लीट करनी है। इसमें आप जनरल एमब्रियो करें, आपको पता है कि जनरल एमब्रियो बहुत सारे बच्चों ने पहले कुछ ना कुछ पढ़ी होगी, सो आप दोबारा से जनरल एमब्रियो कंप्लीट करें और बाद में स्पेशल एमब्रियो का डेली एक चैप्टर करते जाएँ। और साथ आपने क्या करना है, सीवीएस स्टार्ट कर देना है। सीवीएस में आप 1 वीक में जो यहाँ पे आपको पता है एमब्रियो आप थोड़ी-सी माइनर भी रख लें तो इश्यू नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो है वो पहले कर चुके हैं जनरल एमब्रियो, ठीक है? सो सीवीएस को आपने मेजर इंपॉर्टेंस देनी है और इसको अच्छे से कवर करना है। एटलीस्ट आपके हार्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। डेली के एक चैप्टर ये भी करते रहें। उसके बाद एमब्रियो करनी है और साथ आपने हीम सिंथेसिस शुरू कर देनी है बायोकेम की और साथ एंजाइम वाला टॉपिक कर लेना है, ठीक है? और अगर इनमें से कोई टॉपिक रहता हुआ तो वो आपने इसके साथ मैच कर लेना, तो वो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपर लिम्ब मोस्ट लोगों ने पढ़ा होगा, अगर अपर लिम्ब आप यहाँ पे कर रहे हैं, फिर इसको आप चेंज करके इसको लोअर लिम्ब कर लें कि आपने अपर लिम्ब अभी रिसेंट किया तो आप इसको लोअर लिम्ब में कन्वर्ट कर लें। और अगर आपने अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों किए तो यहाँ पे थोरैक्स कर लें, ठीक है? सो आपने उसकी रिवीजन करनी है और साथ आपने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देना है। उसके बाद 3 डेज आपने देनी हिस्टो को। हिस्टो की आपने एक प्रॉपर गाइडलाइन वाली वीडियो हमने बनाई है, वो भी सुननी है। उसमें प्रॉपर हर चीज़ बताई है कि आपने कैसे-कैसे करना है। और साथ आप जो है माइनर टॉपिक शुरू कर दें जिसमें सेल है, पीएच है और ये सारे हमारे पास जो हैं टॉपिक आते हैं
जो आपने साथ करने, मिनरल्स वगैरह इसमें से कर लें। फिर उसके बाद जो आपके पास आखिरी 2-3-4 दिन बचेंगे, उसमें सिर्फ आपने पास पेपर करने, एनाटॉमी के पास पेपर पकड़े, एक पूरा दिन उन पे लगाएं, 5-6 घंटे में प्रॉपर उनको पढ़ें। सेकंड जो है आपके पास, उसमें आप सेकंड डे पे बायोकेम पकड़े और थर्ड डे पे फिजियो पकड़े। सो इस तरह से आपका सारा का सारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब इसमें हमारा मेन एम क्या है, मतलब ये सारा शेड्यूल बनाने का मतलब क्या है? शेड्यूल बनाने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले तो जो मेजर टॉपिक्स कवर करें, जो मेजर हमारा टास्क है, और उसके बाद एनाटॉमी एटलीस्ट करें। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर आपकी एनाटॉमी की ग्रोथ सारी एटलीस्ट ये चीजें कवर हो रही, ग्रोथ सारी की सारी, और उसके अलावा एम्ब्रियो, एटलीस्ट ये 2 चीजें तो आप कवर कर सकते हैं ना इस प्लान के थ्रू, ठीक है। अगर ये ना हुई तो फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पे तरफ चले जाएंगे, ठीक है। सो एटलीस्ट ये 2 चीजें आपने एम्ब्रियो और ग्रोथ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं एम्ब्रियो ग्रोथ के बाद जो है आपने जो फिजियो के टॉपिक्स हैं जिसमें आपके पास ब्लड है और इसके अलावा रेस्पिरेशन है और हार्ट है, एटलीस्ट ये 3 टॉपिक है, और अगर टाइम मिले तो नर्व एंड मसल भी कर लें। बायोकेम के आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम्स और विटामिन, एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। सो ये 40 डेज में आपने मतलब अगर तो आपने ये वाले टॉपिक पहले कर लिए हैं तो आप इसमें टॉपिक चेंज कर लें, नए टॉपिक ऐड कर लें, मतलब मेजर वाले, और अगर ये टॉपिक नहीं किए हुए तो आप पहले ये वाले टॉपिक्स करें ताकि आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाए, और एनाटॉमी का एटलीस्ट इतना करना। होप सो इससे आपको काफी चीजों की समझ आ गई होगी और आपको आइडिया भी हो गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बनाइए, बहुत फ्लेक्सिबल है, वीक वाइज है, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपनी एनाटॉमी को एटलीस्ट अच्छे तरीके से कवर कर लें, फिजियो में जो टॉपिक बताए वो कवर कर लें, और बायोकेम में। उसके बाद आपके लिए स्टैंड-अप्स की तैयारी करना बहुत आसान है, ठीक है। अभी आप देख लें कि अभी टाइम आपके पास जो है इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो नेक्स्ट 40 डेज है उसके बाद आपके स्टैंड-अप में ऑलमोस्ट 15 डेज बच जाएंगे। तो 15 डेज में आप इनको रिवीजन दें, आपके पास पेपर भी एक दफा हो चुके होंगे, एमसीक्यूज भी हो चुके होंगे, मेजर सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो बाकी चीजें आप इजीली कवर कर लेंगे बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।